जाने ब्राज माही अति कले आगाद तेता पीड़े दुष्ण साध नहीं अधखिण्य समाद। अब यहाँ पर माया जो है सबको लगी है अपने अंदर, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे धामधनी। यदि आप कृपा करते रहोगे, यदि आप अहनिस हमारी सार लेते रहोगे, आप रात दिन हमारा हाथ पकड़े रहोगे, तब हम इस मौजूद से पार हो सकते हैं। क्योंकि राज्य ही हाथ पकड़ के हमको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। क्योंकि माया बहुत बलशाली है। और क्यों बलशाली ना हो? क्योंकि ये भी राज्य के हुक्म से ही बनाई है। 2 बार हम पहले आए ब्रज में, रास में, तीसरी बार फिर से हमने आने की चाहना कर ली। तो राज्य ने कहा था अब की बात देखो आखिरी है, अब की बात तुमको अलग अलग भेजूंगा। माया कठिन कर दी राज्य। पहले तो ब्रज में एक साथ थे हम सब, रास में एक साथ थे, राज्य भी थे, हम रामते भी करते थे, पर हमें राज्य की पहचान नहीं थी। अब जागनी ब्रह्मांड में उन्होंने कहा तुमको मैं अलग अलग तनों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में भेजूंगा। अब तुम अपना इश्क लेकर और आना। क्योंकि हम वहां क्या कह आए थे कि क्या कह के आए राज्य से, किसका इश्क बड़ा? हम लोग क्या कह आए? हमारा इश्क बड़ा है ना। तो अब अपने इश्क के दम पर हमको राज्य कह रहे हैं भाई आ जाओ। तो मुनिजन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। क्योंकि ये जब धाम धनी की आज्ञा से उत्पन्न हुई है माया, तो क्या है इसके आगे ऋषि मुनि और शिव भगवान ब्रह्मा आदि जी भी इसको पार नहीं पा पाए, जीत नहीं पाए। सुख संकादिक ने नव टली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु बैकुंठ ली धाम आए, सागर शिखर नामो क्या कान। सुखदेव मुनि जी, संकादक ऋषि, किसी को भी इस माया ने छोड़ा। जो लक्ष्मी और नारायण जी जो जगत के परमात्मा हैं, उसको भी, उनको भी इस माया ने अपने फंदे में रखा हुआ है। ए ऊपर हवे सू कहूँ, बीजा नाम ते कहना लूँ। अब वो कहने इससे ऊपर में क्या नाम है? जब त्रैगुण दुनिया को बनाने वाले, जब दुनिया के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, वो भी माया से नहीं छूट पाए, तो उससे ऊपर मैं क्या बात करूं? एने वसने सर्वालो थयो, ब्रह्मांड नो धन सर्वे આવ્યો। तत्व सहु एणीए जीती लीधा, 14 लोग पोताना कीधा, वली लीधो तत्व मोह, जे थकी उपन्यास सहु कोई। इस माया ने तो पूरे 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, सबको अपने फंदे में ले रखा है। कहे इंद्रावती वल्लभा, ए माया छे अति छल। ये जो माया है बहुत छल वाली है, बहुत कपट वाली है, आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत बारीकी से अपना काम कर जाती है। हवे जुद माण्यो छे हम सो, एनो कहो न जाए पर। मामाजी जी कह रही है कि इसने तो हमसे भी लड़ाई छेड़ रखी है, तो हम तो इसके बल को कह नहीं सकते। इतनी ये कठोर माया है। आप देखो वितक साहब सुनते हो कितनी कठिन परिस्थितियों से महामती जी को गुजरना पड़ा। कभी खड़े खड़े फुलबाई जी का त्याग करना पड़ा, और क्या कहते हैं खड़े खड़े बिहारी जी, कितना उनको बार बार कोई भी चीज़ के लिए वाणी उतरती थी, उसको भी वो कहते थे ये कलश ग्रंथ नहीं, कलेश की वाणी है। और जगह जगह उनको फिर समाज से, सुंदर साथ से भी निष्कासित कर दिया। तो माया की वो बता रहे कितनी बलशाली है। एहना आउद अमृत रूप रस, छल बल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। अब वो माया के हथियार बता रहे हैं, माया कैसे आपको छलती है। क्या इसके हैं? मीठे वचनों से, सुंदर रूप से, रसीली वस्तुओं से, कपट से, बुद्धि से, क्रोध से, न कोई नर्म स्वभाव से, कोई मीठा बोल के, कोई चंचलता से, कोई चतुराई से, ये चालाकी, ये सब माया के हथियार। हवे एहनो केटलो कहूँ विस्तार, जोरावर अति अपार करें। इसका मैं कितना विस्तार बोलूँ, बहुत इसका जोरावर है, बहुत ये शक्तिशाली है। मोसो जुद मांड्यो आशा धार, जुद करे छे बारंबार। वो कह रही मुझसे भी इसने लड़ाई ठान रखी है, मुझसे भी बार बार मेरे पर हमला करती है। एनो लाग्यो कोई एवो खार, मारू केट न मुके नार, मैं बांध्या सामा हथियार ते जाण्यो जो पे एनो मार। एने समय जे अम्मा बीती, केटली कहूँ ते फजीती, मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही थी, पण मुने रीति जीती। वो कह रहे माया से जो मेरा युद्ध चल रहा है ना, उसमें मेरी कितनी दुर्गत हुई, मेरी फजीयत हुई, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और मैंने तो राज्य सुंदर साथ की सेवा का एक अच्छा अवसर समझ के भंडारा करने का सोचा था, लेकिन क्या हुआ, मुझे नज़रबंद होना हुआ। मेरे पे आरोप लग गया कि ये सब चोरी का है, और मेरे को नज़रबंद होना पड़ा। तो इसलिए इस माया ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे सही रास्ते पर चलने नहीं दिया। बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तरण जुद कीरा फरी फरी।
तो इस माया ने तो मेरा बाजू पकड़ के खींच लिया और मेरे से बार बार 3 युद्ध किए। पछे गटमट मारी हरी लई बस पोताने करी। तमें अनेक सिखा पण कही पण भरम आड़े में काई न उभरी। कह रहे हैं धामधनी आपने तो तरह तरह समझाया था, अब राज्य भी तो हमको समझा रहे हैं कि माया बहुत कठिन है, माया बहुत बलशाली है, माया ऐसे ऐसे तुम्हारे हृदय में आएगी, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे। वैसे ही वो कह रहे हैं, ये मेरे धामधनी आपने तो अनेक तरह समझाया था, पर भरम आड़े में काई न करी। पर माया के जाल के कारण मैं आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाई। मोसो एवी तो हज थई जो वाणी तुम्हारी में नव लई। और मेरे से ये भूल हो गई कि मैं आपके वचनों को समझ ना सकी। तो सुंदर साथ जी, हम भी ये गलती नहीं करें, हम भी दोहराते ही जा रहे हैं उस गलती को, और झगड़ों में पड़े, छोटे छोटे झगड़ों में पड़कर हम अपने राज्य को, जो मूल प्रेम है, जो मूल वाणी में चलना उन्होंने बताया, उससे कहीं ना कहीं विमुख होते हैं। तो तमें पेरे पेरे समझावी मुने तो ये बुद्ध ना आवी। वो कह रहे हैं आपने तो बार बार समझाया, फिर भी मुझे समझ नहीं आई। जुगते करीने जगावी लई तार में लगावी। अब जब हम लोग समझते नहीं है तो राजी क्या करते हैं, जुगत लगाते हैं। यानी इनको कोई सखियों के मिलावे दे दो, इनको कोई भंडारे करा दो, ये मिलेंगी एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं है तो मीटिंग करा दो, नहीं है तो जुगत करते हैं। जिसको एकांत में अच्छा लगता है राज्य, उसको एकांत दे देते हैं। जिसको भजन से राज्य का सुख मिलता है उसको भजनों में लगा देते हैं। जिसको कीर्तन, हर तरह से जिसको सेवा से सुख मिलता है उसको सेवा में लगाते हैं। तो ये जुगत करते हैं राज्य। किस लिए करते हैं? ताकि आप माया से दृष्टि हटा सको, माया से हटकर अपने धामधनी की ओर देख सको। तमें अंतर्गत दीता दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन ने भ्रांत। कह रहे जब आपने स्वयं दृष्टांतों के बातूनी अर्थ समझाए तब मेरे मन की शंकाएं दूर हुई। अब बातूनी अर्थ क्या होता है? एक देखो जाहिरी मेहर होती है, एक बातूनी भी होती है। बातूनी यानी राजी जो अंदर की बात आपको बताते हैं। कई बार माया में हमें बहुत कष्ट आता है और दुनिया भी देखती है कि बहुत परेशान है बेचारी का, ये हो गया ये हो गया, लेकिन अंदर से राजी समझा रहे होते हैं कि मैंने तेरे को अपने पास बुलाना था, इसलिए मैंने तुझे ये किया। ये होता बातूनी बात। ऐसे ही महामती जी को जब हवसा में नजर बंद हुआ तो वो बहुत रोए थे, बहुत विरह किया, लेकिन राज्य ने दर्शन करके कहा ये तो मैंने कराया कारज कारण, ताकि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, क्योंकि वाणी का अवतरण है ना। अब वाणी अवतरण हम संसार में ऐसे तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कोई एकांत चाहिए। तो 1 साल तक नजर बंद रहे, वाणी वहां पर उतरना शुरू हुई थी। तो इसलिए बातूनी जब समझ में आता है ना, हमें वो चीज हमें बाद में समझ में आती है। पहले क्या होता है, हम दुख में दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जीव को दुख होता है, हमारी आत्मा दुखी नहीं होती है। लेकिन आत्मा चूंकि जीव का संग करके बैठी है, इस जीव के संग से वो इस खेल को देख रही है। तो जो जीव को तो अपने कर्म के हिसाब से दुख सुख मिलेंगे, तो ये भी सोचती है मेरे दुख सुख है। लेकिन जब राज्य की वाणी पढ़ते हैं ना, तो वो अंतर बताते हैं कि नहीं आत्मा, तू यहाँ की नहीं है, तेरे ये दुख नहीं है, तेरे को तो अपने निज सुख में जाना है। तो कहने फिर जारे धनी धनवट करें, त्यारे बलवैरी ना हरे। जब धनी ये धनी पना निभाते हैं, यानी हमारी अंतर्दृष्टि खोलते हैं, जब हमें अंदर से समझ दे देते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, इसका कारण क्या था, जब उनका प्रेम अंदर से समझ में आता ना कि अच्छा हुआ ये काम हो गया, मैं तो छूट गई माया से। तो जब अब लालदास जी का क्या था, कितने बड़े व्यापारी थे, 100 जहाज चलते थे, एक ही बार में 100 के 100 डूब गए। आप सोच के देखिए। अभी हमारा घर है, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा घर है, बन भी रहा है मानो, अब मैं जाऊं पता लगे वो भूकंप आ गया, सब गिर गया। बार बहुत बड़ा है, वो एकदम से मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो राजी ने छुड़ा दिया, सारे डुबो दिए। जो कर्जे लेने वाले थे वो पैसा लेने के लिए आ गए और देने वाले आए नहीं। तो क्या हुआ, सारे गहने कपड़े घर सब बेच के श्री लालदास संग चले, लेकर खाली हाथ चले राज्य के साथ। और बाद में राज्य ने कितनी नियामत से बख्शा, पूरी बीतक वाणी उनसे लिखवाई। राज्य हर अंग संग रहे लालदास जी, बिल्कुल राज्य के दाहिने अंग बनकर वो रहे आखिर तक। सब सुंदर सा 36 कारखानों की सेवा पूरी उनको दी, क्योंकि आसवाई की आत्म थी। तो ये धनी लाड करते हैं। बाद में हमको समझ में आया कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि प्राणनाथ जी मुझे सेवा में बुलाना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को कहा कि मैं तो अब उनके पास जाऊंगा, आपको चलना हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा